मेरा नाम डॉक्टर नीतू वार्ष्णेय है। मैं एक आई डॉक्टर हूँ जो कि मुरादाबाद में प्राइवेट प्रैक्टिस करती हूँ। मेरे आई हॉस्पिटल का नाम वार्ष्णेय आई एंड ऑर्थो केयर सेंटर है जो कि मुरादाबाद के सिविल लाइन में स्थित है। आज मैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय के बारे में बात करूँगी। वो विषय है मोतियाबिंद में इस्तेमाल होने वाले IOL या लेंसेज के बारे में। पूरे विश्व में ब्लाइंडनेस का सबसे कॉमन कारण मोतियाबिंद ही है। इसके बाद फिर बाकी सब कारण होते हैं और ये कारण ऐसा है जिसे ट्रीट किया जा सकता है, जिसे ठीक किया जा सकता है, लेकिन लोग फिर भी डर के मारे अपने मोतियाबिंद के केस को बहुत ज़्यादा पकाते हैं, बिगाड़ते हैं। उसके बाद फिर जो है ऑपरेशन कराने आते हैं। तो ऐसे ही केसेज में फिर कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। आज मैं इस बारे में नहीं बात करने वाली। आज तो मैं ये वीडियो IOL के लिए ही बना रही हूँ। फिर भी मेरा मोतियाबिंद के मरीजों से यही कहना है कि आप समय से ऑपरेशन कराएं ताकि आपका जो है विजुअल रिकवरी है या पोस्ट ऑप रिज़ल्ट है वो अच्छा हो। रही IOL की बात, तो आज 2025 हो गया है और अब जो हमारे पास लेंसेज हैं पुराने से नए तक जो कि प्रचलन में है, जिसे हम मरीजों के अंदर डालते हैं और इसमें से कुछ लेंसेज ऑब्सोलीट भी हो चुके हैं। तो आज मैं मुख्यतः 4 लेंस के बारे में बात करूंगी जिसमें सेकंड नंबर का लेंस अब बहुत ज़्यादा नहीं डाला जा सकता है। तो आइए जानते हैं कि वो लेंसेज क्या है। पहले नंबर का लेंस है मोनोफोकल लेंस। दूसरे नंबर का लेंस है बाईफोकल या मल्टीफोकल लेंस। तीसरे नंबर का लेंस है ट्राईफोकल लेंस और चौथे नंबर का लेंस है एडोफ लेंस जो कि 4th जनरेशन लेंस है। काफ़ी एडवांस लेंस है और अभी लेटेस्ट यही लेंस जो है आया है। और अब हम बारी बारी से बात करेंगे सभी लेंस की विशेषताओं के बारे में। पहला लेंस जो है मोनोफोकल है। तो मोनोफोकल का मतलब ही है कि ये सिंगल फोकस का लेंस है और इस लेंस से हम केवल दूर का देख सकते हैं, बीच की दूरी और पास की दूरी हम नहीं देख सकते। बीच की दूरी होती है 50 से 100 सेंटीमीटर और पास की दूरी होती है 30 से 40 सेंटीमीटर। पास की दूरी में अमूमन जब हम मोबाइल देख रहे होते हैं या कंप्यूटर चला रहे होते हैं या आईने में अपना कुछ मेकअप कर रहे होते हैं तो वो लगभग 70 सेंटीमीटर की दूरी होती है। और जो मोनोफोकल लेंस है वो इंटरमीडिएट डिस्टेंस भी नहीं कवर करता है और नियर की तो बात छोड़ ही दीजिए। इसमें क्या है, दूर की दृष्टि बहुत अच्छी होती है, स्पष्ट होती है और इंटरमीडिएट और नियर के लिए जो है हमें चश्मे की ज़रूरत पड़ती है। दूसरे नंबर पे है बाईफोकल लेंस जो कि एक मल्टीफोकल लेंस है। इसमें 2 फोकस होते हैं। इसमें लेंस में छल्ले होते हैं, तो बाहर वाला छल्ला दूर के लिए होता है और पास वाला छल्ला जो है नज़दीक के लिए होता है, लेकिन इसमें फिर से बीच की दूरी जो है कवर नहीं होती है। तो ये लेंस अब बहुत ज़्यादा प्रचलन में नहीं है क्योंकि बीच की दूरी जो 70 सेंटीमीटर होती है उस पर भी हमें बहुत सारे काम करने होते हैं, मोबाइल चलाते हैं या कंप्यूटर वगैरह भी चलाते हैं। तो बीच की दूरी के काम आजकल बढ़ गए हैं, तो उसमें जो है फिर बाईफोकल बहुत ज़्यादा सूटेबल नहीं होता है। तो अब आजकल इसे कोई नहीं डाल रहा है या इक्के दुक्के जगह लोग डाल भी रहे होंगे, उन मरीजों में जिन्हें पढ़ने का बहुत शौक़ है और जिनका नियर वर्क ही है। तीसरे नंबर पे जो है ट्राईफोकल लेंस है। ट्राईफोकल जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है 3 फोकस वाला लेंस। इसमें दूर का भी दिखता है, बीच की दूरी का भी दिखता है और पास की दूरी का भी दिखता है। तो पास की दूरी तो वही 30 सेंटीमीटर और 40 सेंटीमीटर हो गई, बीच की दूरी 50 से 100 सेंटीमीटर हो गई, दूर वाली जो है 2 मीटर अबव हो गई। अब इसमें जो ये 3 फोकस बनते हैं, बेसिकली ये मोस्टली डिफ्रैक्टिव रिंग होता है और इसमें छल्ले छल्ले बने होते हैं। तो ये लेंस जो है यूनिवर्सल नहीं है। क्यों? क्योंकि छल्ले होने की वजह से जो है हेलोज़ की प्रॉब्लम आती है, मतलब इन छल्लों की घोस्ट इमेजेस दिखाई देती हैं। ग्लेयर की प्रॉब्लम होती, आंखें चुंधियाती हैं। डिम लाइट में कम दिखता है। क्यों? क्योंकि इसमें क्या है, लाइट को 3 पार्ट में हम डिवाइड कर देते हैं। थोड़ा सा लाइट दूर के लिए होता है, थोड़ा सा लाइट जो है बीच की दूरी के लिए होता है और थोड़ा सा लाइट जो है पास की दूरी के लिए होता है। तो पूरा लाइट एक डिस्टेंस के लिए नहीं होता है। तो इसमें क्या है कि फिर डिम लाइट होती है तो पेशेंट को दिखाई नहीं देता है। चौथे नंबर पे यदि पेशेंट को रेटिना में कोई पैथोलॉजी है, ऑप्टिक एट्रोफी है या फिर
डायबिटिक रेटिनोपैथी है, मैकुलर डिजेनरेशन है, तो उसमें ये लेंस हम बहुत ज़्यादा रेकमेंड नहीं करते हैं। या फिर कॉर्नियल एस्टिग्मेटिज्म है, इरेगुलर एस्टिग्मेटिज्म है, या ड्राई आई है, तो ऐसे पेशेंट्स में ट्राईफोकल लेंस इंडिकेटेड नहीं होते हैं। तो हमें बड़ा ही लेंस सेलेक्टिव होना पड़ता है। कई लोग बहुत ज़्यादा अति उत्साह में ट्राईफोकल को बहुत ज़्यादा रिकमेंड करते हैं, और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि सबसे ज़्यादा एक्सप्लांट जो है ट्राईफोकल लेंस ही किया जाता है, क्योंकि कई बार हम आँख में डालते हैं, पेशेंट को सूट नहीं करता है, वो इतना ज़्यादा परेशान हो जाता है कि फिर हमें लेंस निकालना भी पड़ता है। तो ट्राईफोकल लेंस सबसे महंगा है पैकेज में, लेकिन सबसे महंगा होने का मतलब ये नहीं है कि ये लेंस सबसे अच्छा है। तो ट्राईफोकल लेंस जब भी चुनें, आप जो है पेशेंट से बात करें, उसके फ़ायदे और नुकसान के बारे में बताएं, उसके बाद ही फिर जो है ट्राईफोकल लेंस का चुनाव करें। अब हम आते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट लेंस, 4th जनरेशन लेंस एडोफ। आखिर जब ट्राईफोकल लेंस आया और जब इसमें सब दूरी हम देख ही सकते थे, तो फिर एडोफ लेंस की ज़रूरत क्यों पड़ी? एडोफ लेंस की ज़रूरत इसलिए पड़ी कि इनके जो साइड इफ़ेक्ट्स थे ट्राईफोकल के, उससे जो है निजात पाने के लिए एडोफ लेंस आया। एडोफ का मतलब है एक्सटेंडेड डेप्थ ऑफ फोकस। इसमें क्या किया गया, लेंस के सेंटर में अबेरेजन क्रिएट करके जो फोकस पॉइंट है उसको एलोंगेट किया गया, ताकि जो है हमारा फोकल पॉइंट जो है हमारे आँख के और पास आ जाए, ताकि हम इंटरमीडिएट डिस्टेंस तो कवर करें ही, और कुछ हद तक हम नियर का भी जो है कवर करें। तो एडोफ लेंस में 2 तरह का एडोफ है। एक तो हम कहते हैं एनहांस्ड मोनोफोकल, और दूसरा है ट्रू एडोफ। एनहांस्ड मोनोफोकल में जो फोकल पॉइंट है वो 100 सेंटीमीटर तक एलोंगेट होता है, उसके बाद धीमे धीमे कम होते हुए 66 सेंटीमीटर पर ख़त्म हो जाता है। यानी 1 मीटर तक तो हमें बहुत अच्छा दिखेगा, और धीमे धीमे जब हम 66 सेंटीमीटर तक आएंगे तो रोशनी फिर धीमे धीमे कम हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि इसमें नियर का तो चश्मा लगाना ही पड़ेगा 30 से 40 सेंटीमीटर के लिए, बट ये है कि इंटरमीडिएट डिस्टेंस थोड़ी बहुत आपकी कवर हो जाएगी। कभी कभी इसमें नियर का भी चश्मा जो है कम आता है। ट्रू एडोफ में क्या होता है कि जो एनहांस्ड मोनोफोकल था, जिसमें 100 सेंटीमीटर तक हमने फोकस पॉइंट को पास में लाया, ट्रू एडोफ में ये फोकस पॉइंट और पास में आ गया 50 सेंटीमीटर पे। तो इसका मतलब है कि अब जो है एक डायप्टर का डिफरेंस हो गया ट्रू एडोफ और एनहांस्ड मोनोफोकल में। अब क्या है कि हमें 50 सेंटीमीटर तक बहुत अच्छा दिखेगा, और धीमे धीमे 40 सेंटीमीटर तक आके वो रोशनी कम हो जाएगी। तो इसमें इंटरमीडिएट डिस्टेंस पूरा कवर हुआ, और जो है नियर भी काफ़ी हद तक कवर हुआ। इसमें नियर का नंबर आता है बट कम आता है, +1 डायप्टर तक आता है। तो ये लेंस जो है एनहांस्ड मोनोफोकल से बेहतर है, क्योंकि इसमें जो है बीच की दूरी पूरी कवर हुई और पास की भी कवर हो गई। तो आजकल एडोफ लेंस बहुत ज़्यादा प्रचलन में है, और मैं भी एडोफ लेंस मैक्सिमम लोगों को रेकमेंड करती हूँ। बस इसमें ये कमी है कि ये थोड़ा महंगा लेंस है, तो कई बार जो पुअर पेशेंट होते हैं उनके पास अफोर्डेबिलिटी नहीं रहती है, तो फिर मजबूरी में वो मोनोफोकल लेंस डलवाते हैं। नहीं तो एनहांस्ड मोनोफोकल और ट्रू एडोफ दोनों ही बहुत अच्छे हैं। एनहांस्ड मोनोफोकल में मैं जॉनसन एंड जॉनसन का आईहांस डालती हूँ, और ट्रू एडोफ में एल्कॉन का विविटी। तो इसमें कुछ हद तक ग्लेयर, हैलोज, ये सब की प्रॉब्लम नहीं है, और डिम लाइट में भी ठीक दिखता है। तो ये लेंस अब आजकल की चॉइस है, बट एल्कॉन का विविटी जो है आईहान से थोड़ा महंगा है। तो यदि विविटी आने वाले समय में सस्ती हो जाती है तो फिर हमारे लिए और ज़्यादा मरीजों में विविटी डालना आसान हो जाएगा। अभी तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है आईहांस डाल रही हूँ जॉनसन एंड जॉनसन का, और जिनकी अफोर्डेबिलिटी है उनमें विविटी भी डाल रही हूँ। तो अभी मैं आपको एक डीफोकस कर्व दिखाऊंगी, जिसमें इन सारे लेंसेज का डीफोकस कर्व है, और आप ये देखेंगे कि इनमें जो है फोकल लेंथ जो है एडोफ में एक्सटेंड हो रहा है। बट एक चीज़ जो मैं दिखाना चाहूँगी डीफोकस कर्व में, कि इनमें डिस्टेंस का जो है ग्राफ डाउन हो जा रहा है, क्योंकि लाइट जो है कांस्टेंट है। यदि हम फोकल लेंथ एलोंगेट करेंगे तो डिस्टेंस की ग्राफ जो है डाउन हो जाएगी। तो इसका ये मतलब है कि एडोफ लेंस में जो है डिस्टेंस का मोनोफोकल के मुकाबले थोड़ा कम दिखाई देगा, अदरवाइज़ ये लेंस अच्छा है। तो आशा है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, और मेरा अपने सारे व्यूअर्स से आग्रह है कि मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।